व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू द 19th एपिसोड ऑफ बिल्जवेव। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों के 3 कमेंट पिक किए हैं, तो फटाफट कमेंट्स पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट करता है पारमान अंकेश भाई ने कहा है, भाई कोई ऐसा ऐप के नाम बताओ जिसमें हम लोग एनीमे डब में देख सके, हिंदी डब में देख सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड कमेंट करता है लोल टीवी भाई ने कहा है, आई सी दिस वीडियो आफ्टर 49 सेकेंड्स, लोल वेटिंग फॉर योर वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट। और हाँ, मुझे भी तुमसे एक सवाल है, ये लोल का मतलब क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और थर्ड कमेंट करता है एपिक निंजा भाई ने कहा है, हाय आई एम न्यू टू दिस चैनल। सो भाई मैं भी इस चैनल पे नया हूँ। ये भी चैनल ज़्यादा दिन हुआ नहीं कि मैंने इसको स्टार्ट किया है। इसके पहले भी एक चैनल था मेरा, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। और उसके बाद भाई कहता है, व्हेन आई फर्स्ट सॉ वन ऑफ योर वीडियोस इट वाज सुपर फनी एंड आई लाइक हाउ यू एक्सप्लेन योर वीडियोस, यू हैव ए यूनिक वे ऑफ मेकिंग योर वीडियोस, आई लाइक दिस चैनल। उसके बाद बहुत सारे नीला दिल। और उसके बाद भाई कहता है, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, सो आई गिव यू माई ब्लू हार्ट। सो भाई थैंक यू वेरी मच एंड टेक दिस इज़ द रेड हार्ट्स, आई लाइक द रेड मोस्ट। सो मेरे तरफ से आपके लिए लाल दिल। तो आप बहुत बातें कर लिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इंट्रो लगाते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ओगा को दिखाता है कि वो तोजो के साथ फाइट करने के बाद बहुत लेट नाइट घर वापस आता है। आने के बाद वो बाहर खड़ा होकर ये सोचता है कि उसके एल्डर सिस्टर ने कहा था, जब तक तुम हिल्डा और बेल्जोव को वापस नहीं ले आते तब तक घर में मत घुसना। और ओगा ये सब कुछ सोचते सोचते घर में घुसता है। घर में घुसने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर हिल्डा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और वो कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए हो। तो हिल्डा कहता है कि तुम कितने ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल आदमी हो, जब मैं बेल्जोव के लिए पूरी दुनिया में मेडिसिन ढूंढ रहा था तुम बाहर जाके लोगों के साथ मस्ती कर रहे हो, उन लोगों के साथ फाइट कर रहे हो। तो ओगा कहता है कि मैं अभी बेल्जोव का फादर नहीं हूँ, उसका पेरेंट्स नहीं हूँ। तो हिल्डा कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, अगर तुम इस पॉइंट पे उसका पेरेंट्स नहीं हो तो कौन है उसका पेरेंट्स। जब वो दोनों ये सब बातें कर रहा होता है तब वो उसके पीछे एक अजीब सा प्राणी को देखता है। देखने के बाद कहता है कि ये क्या है। तो हिल्डा कहता है कि ये डीमन वर्ल्ड का सबसे फेमस और सबसे पावरफुल डॉक्टर है और बेल्जोव के लिए मैंने इस डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया है। और उसके बाद जब ओगा उसके रूम पे घुसता है, रूम में घुसने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और कहता है कि तुम मुझे मत बताना कि ये छोटी सी बच्ची एक डॉक्टर है, लगता है ये किसी 4th ग्रेड में पढ़ने वाला बच्चा है और इसका हाइट भी देखो कितना छोटा है, क्या ये कोई डॉक्टर है। और उसके बाद ओगा उसके मजाक उड़ाने लग जाता है। और उसके बाद वो छोटी सी लड़की ओगा के मेन पॉइंट पे वार करता है, लात मारता है और ओगा उसके मेन पॉइंट को पकड़ के बैठ जाता है। कहता है कि तुमने यहाँ पर क्यों मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तोजो के साथ फाइट करते हुए भी मुझे इतना ज़्यादा चोट नहीं लगा था। और देखो, मैं लड़कियों से एक बात बताना चाहता हूँ कि लड़कों के उस जगह पे कभी भी वार नहीं करना चाहिए, वहाँ पर दिल रहता है उन लोगों का। देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंसान का दिल सीने में लेफ्ट तरफ रहता है, लेफ्ट में रहता है, लेकिन वैसा नहीं है। लड़कों का दिल रहता है वहाँ पर। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, अगर वहाँ पर एक छोटा सा भी बार होता है ना, लड़कों का जान निकल जाता है। भाई मैं क्या बता रहा हूँ। और उसके बाद ये डॉक्टर वहाँ पर आता है। आने के बाद कहता है कि ये एक रॉयल फीवर है और रॉयल फीवर रॉयल फैमिली में एक कॉमन चीज़ है। और ये फीवर क्यों हुआ है वो भी मुझे पता है, क्योंकि बेल्जोव का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए बेल्जोव के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। और उसके बाद बेल्जोव ने तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन बंद कर दिया, जिसके लिए तुम्हारे हाथ में जो जबूर स्पेल था वो भी मिट गया। अगर वो तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन नहीं बंद करता तो उसमें इतना ज़्यादा पावर आ जाता कि तुम उसे सह भी नहीं पाते और तुम मर जाते। और मैं कह सकता हूँ कि बेल्जोव ने तुम्हें बचाने के लिए उसने तुम्हारे साथ अपना कनेक्शन बंद कर लिया और उसमें वो रॉयल फीवर आ गया। तो ओगा कहता है कि क्या बेल्जोव मुझे बचाने के लिए उसके अंदर इतने सारे पावर को दबा के रखा है। तो उसके बाद ओगा ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि बेल्जोव को एक नई पेरेंट्स चाहिए था और इसलिए उसने नया पेरेंट्स ढूंढने के लिए तोजो के पास चला गया। तो हिल्डा कहता है कि मुझे भी नहीं लगता, तुम जो कह रहे हो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बेल्जोव अपना पूरा पावर रिलीज कर देता और उसका फीवर जो है वो ख़त्म हो जाता। लेकिन उसका फीवर ख़त्म नहीं हुआ और उसने उसका पावर भी रिलीज़ नहीं किया। इसका मतलब तोजो भी उसका पेरेंट्स नहीं है। और वो उसके बाद सोचता है कि लेकिन बेल्जोव उसके साथ क्यों चला गया।
तो उसके बाद एक असली स्टोरी दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उस तोजो के साथ क्यों चला गया। दिखाता है जो तोजो है वो छोटे छोटे कुत्ते या फिर बिल्ली के बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं जाता। और उसके बाद दिखाता है कि वो एक दिन ऐसे रैंडमली रास्ते से जा रहा था रात को, और उसके बाद देखता है कि एक डस्टबिन के पास से बेल्ज़ेबुब निकलता है और वो बेल्ज़ेबुब को जाके कहता है ओले लोले, बच्चे को जैसे बोलते हैं ना लोग, उस तरह से बोलने लग जाता है। और बेल्ज़ेबुब उसे ओगा समझ के उसके पास चला जाता है और तभी से तोजो उसे अपने साथ लेके घूम रहा है। और उसके बाद ओगा के रूम का एक सीन दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट बच्ची थी वो एक गन रिलोड करता है और कहता है कि ओगा रुक जाओ, अब मैं तुम्हें शूट करने वाला हूँ। तो ओगा कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे शूट क्यों करोगे। तो हिल्दा कहता है कि ये कोई असली का गन नहीं है, इससे बस एक तुम्हें छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और तुम बेल्ज़ेबुब के साथ फिर से कनेक्ट हो जाओगे। और उसके बाद वो लड़की उसके ऊपर शूट कर देता है, ओगा बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो छोटी सी असिस्टेंट लड़की कहती है कि यही एक रास्ता था ओगा को ग्रोथ करने के लिए, अब वो उसके दिमाग में ही ट्रैप हो जाएगा और जब तक वो बेल्ज़ेबुब के साथ लिंक नहीं हो जाता तब तक वो उसके दिमाग में रहेगा। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि अगर उसने एक भी गलत स्टेप लिया तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तो हिल्दा कहता है कि कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, इसका मतलब क्या है। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है इसका मतलब वो मर जाएगा। और ये सुनने के बाद हिल्दा को भी थोड़ा सा दुख होता है, टेंशन में आ जाता है, कहते हैं कि वापस नहीं आ पाएगा, मतलब ये सब कुछ मन में सोच रहा होता है। और उसके बाद ओगा को दिखाता है कि वो एक दूसरी दुनिया पे चला गया है। वो बेसिकली उसका माइंड होता है, उसके दिमाग होता है, और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ है। और वहाँ पर दिखाता है कि फुरुची से ऐसा दिखने वाला एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद ओगा को मारता है। तो ओगा कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो फुरुची कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैं तो तुम्हें बस ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह पे हो और तुम जल्दी से जल्दी अपना की ढूंढो, तुम्हें वो ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा सामने की तरफ बढ़ रहा होता है और जाते जाते वो ये सोच रहा था कि उस छोटी सी लड़की ने जब मेरे ऊपर शूट किया मैं गहरी नींद में चला गया और अभी मैं अपने दिमाग में हूँ, मतलब अपने ही दिमाग में मैं चल रहा हूँ। और ओगा वहाँ पर अजीब अजीब बहुत सारे चीज़ें देखता है और वो जब थोड़ा सा सामने जाता है देखता है वहाँ पर दो पेड़ हैं और पेड़ के ऊपर दो इंसान का मुंडी लगा हुआ है, एक है कांजाकी और एक है हिमेकावा का। और वो सोचता है कि तुम लोग भी मेरे दिमाग में हो, मैं क्या क्या सोचते रहता हूँ। और भाई मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे दिमाग में कोई चला गया तो उसे क्या क्या दिखेगा, भाई जन्नत दिखेगा मेरे दिमाग में अगर कोई गया तो। और उसके बाद ओगा जब और थोड़ा सा सामने जाता है देखता है कि दो आदमी रेल की पटरियाँ चोरी कर रहा है, मतलब खतरनाक ही सीन देखता है। और देखता है कि दो अलग अलग रेल पटरियों से दो ट्रेन आ रहा है और दो ट्रेन के सामने दो दो इंसान का सर है, एक है हिल्दा का और एक है कुनिएदा का। तो हिल्दा कुनिएदा को कहता है कि क्या तुम मेरे पीछा करोगे जब तक मैं ओगा के हार्ट में ना चला जाऊँ। और कुनिएदा कहता है कि स्टूपिड, ये कह के वो दोनों रेस लगा देते हैं और ओगा भी वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद ओगा भागते भागते एक ऐसी जगह पे जाता है, जाने के बाद देखता है कि उसके सामने एक ओगा खड़ा हुआ है। तो ओगा कहता है ओ आखिर में मैं ही हूँ मेरे सामने। और उसके बाद कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा वायलेंस पसंद है। और जो वो डुप्लीकेट ओगा होता है उसके दिमाग में वो कहता है कि मुझे तो लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। और उसके बाद ओगा को एक लंबी चौड़ी गेंद बेलता है, तो ओगा को पसंद नहीं आता, उसे एक पंच करता है। तो वो जो नकली ओगा है वो उठता है, उठने के बाद कहता है कि मेरे दूसरे गाल पे भी मारो, मतलब एकदम बापूजी का फ़ैन है। और इसके बाद उसे दूसरे गाल पे भी मारता है। मारने के बाद देखता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन वो वहाँ से उठता है, दो दो ओगा उठता है और निकल के ओगा के पास आता है, आके कहता है कि मेरे दूसरे गाल पे भी मारो। तो ओगा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को मारता है। और उसके बाद वो दोनों बहुत दूर जाके गिरता है और उसके बाद वहाँ से चार ओगा निकलता है। ऐसे ही करते करते ओगा का संख्या बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो ओगा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन सबको मारने के लिए वो दौड़ के उनके पास जा रहा होता है और दिखाता है कि सारे के सारे जो डुप्लीकेट ओगा थे सब लोग स्मोक बन जाते हैं और उस स्मोक में उसे बेल्ज़ेबुब दिखाई देता है। जब वो उसके तरफ बहुत दूर जाता है, जाने के बाद देखता है कि एक अजीब सा नक्शा ज़मीन पे बना हुआ है और उसके बीचों बीच बेल्ज़ेबुब सोया हुआ है। और उसके बाद ओगा के रूम का एक सीन दिखाता है कि ओगा का फुल बॉडी ग्रीन कलर का हो गया है। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है ओगा ने उसे ढूंढ लिया है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा अपने आंखें खुलता है और उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लेता है और पकड़ के, मतलब ऐसे पकड़ता है कि छोटे बच्चे को मारता है ना उसके पिछवाड़े पे, उस तरह से उसे पकड़ लेता है। और उस लड़की के शर्म से गाल लाल हो जाता है, कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम हरामजादे मुझे छोड़ो। और ओगा कहता है अब मैंने तेरे को पकड़ा, अब मैं तुझे बहुत ज़्यादा मारूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा भी हंस रहा होता है और उसे कहता है कि इसका मतलब तुमने सारा का सारा टेस्ट पार कर लिया, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। मतलब हिल्दा भी उसके लिए थोड़ा सा टेंशन कर रहा था। तो ओगा कहता है कि कैसा लगेगा, मुझे बहुत ऑफुल
लग रहा था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिमेका और कानाज़ाकी तोजो के पास जाता है और जाने के बाद सब लोग एक साथ टीम अप कर लेते हैं। और इसके अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा फाइटिंग एक्शन होने वाला है, तो वो एपिसोड तो मिस मत ही करना। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं पारमर अंकेश भाई के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। भाई ने पूछा था कि कोई ऐसा ऐप बताओ जिसमें हम लोग हिंदी एनीमे देख सके, हिंदी में डब एनीमे देख सके। तो देखो भाई, यहाँ पर इंग्लिश डब में एनीमे नहीं मिल रहा। आपको पता है इंडिया में एनीमे देखना कितना ज़्यादा मुश्किल है भाई। इधर मैं जापानीज़ में एनीमे देख देख के काम चला रहा हूँ। तो ऐसा ऐप होता तो मैं तो ये चैनल कभी बनाता ही नहीं। तो ऐसा कोई पार्टिकुलर ऐप तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ वेबसाइट है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। और हाँ, जिसने भी ये वीडियो इतने दूर तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के एक लाइक करो और आपका एक वैल्यूएबल कमेंट नीचे डाल दो। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ।